नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट सीरीज़ हम कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 29वां मॉक टेस्ट है और इसमें जो विषय लिया है मैंने वो है हिंदी उपन्यास यानी कि इकाई 6। इसमें से ही प्रश्न लिए गए हैं, 15 हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप अपना उत्तर साथ साथ लगाते हुए चलिए। समय का भी आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट भी हमें सीखना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु के प्रकरण और शीर्षक को आपको सुमेलित करना है। बहुत सारे प्रकरण हैं परीक्षा गुरु में और उनका अपना एक शीर्षक है, तो आपको इसमें मिलाना है। पहले प्रश्न में एक तरफ प्रकरणों की संख्या दी गई है 21, 25, 29 और 33। राइट साइड उनके नाम है मित्र, परीक्षा, पतिव्रता, बातचीत और साहसी पुरुष। तो अगर हम सही उत्तर देखें अपने पहले प्रश्न का, तो वो है हमारा उत्तर दूसरा वाला, 2, 4, 3, 1। अब हम मिलाते हैं। प्रकरण 21 का जो शीर्षक है वो है पतिव्रता, प्रकरण 25 का शीर्षक है साहसी पुरुष, 29 का शीर्षक है बातचीत और 33 का शीर्षक है मित्र परीक्षा। तो जितने भी प्रकरण हैं उसके आपको जो है शीर्षक पता होने चाहिए। और अगर आपको ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो बीच बीच में से प्रकरण लेने की जगह आपको ऐसे आ सकता है कि लगातार 4 प्रकरण के संख्या दिए हों। जैसे अब ये देखिए आप 21, 25, 29, 33, तो ये 4 छोड़कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई सीक्वेंस बनाकर ही प्रकरण के नाम देने के ज़्यादा चांस आएंगे। संख्या उसी हिसाब से आपको दी गई होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण हैं और सबके शीर्षक अलग अलग हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। परीक्षा गुरु में से ये प्रश्न ज़रूर बनता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ये कथन किस उपन्यास से है आपको बताना है। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। किस उपन्यास से लिया गया है ये कथन? गोदान, मैला आंचल, तमस या जिंदगी नामा। तो सही उत्तर है हमारे इस प्रश्न का पहला वाला, यानी कि गोदान। और ये जो पंक्ति है, ये जो कथन दिया गया है, ये इस गोदान उपन्यास के पात्र जो होरी है उसके द्वारा कहा गया है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का प्रकाशन धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में किया गया था? धरती धन्ना अपना, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी या राग दरबारी। तो तीसरे प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसका प्रकाशन धर्मयुग पत्रिका में किया गया था धारावाहिक के रूप में। तो तीसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, आपका बंटी। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को देवनागरी प्रचारानंद कहा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, पंडित गौरी दत्त या फिर प्रेमचंद। तो चौथे प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, पंडित गौरी दत्त। अगर इनके बारे में हम जाने तो ये हिंदी के बहुत ज़्यादा दीवाने थे और इन्होंने अपने अंग रखे पर जो ये ओढ़ते थे उस पर भी जय नागरी शब्द जो था अंकित करा रखा था। और जय नागरी ही कहकर ये दूसरों से अभिवादन करते थे, जैसे कि हम नमस्ते करके करते हैं ऐसे। और ये इसी धुन के कारण जो है इन्हें देवनागरी प्रचारानंद के नाम से पुकारा गया है और साथ साथ इन्हें हिंदी का सुकरात तक भी कहा गया है। ये इनके बारे में बातचीत थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके अनुसार जो है प्रश्न भी आ सकता है यूजीसी नेट में। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को 1980 ईस्वी में उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? अज्ञेय, यशपाल, कृष्णा सोबती या फिर भीष्म साहनी। तो प्रश्न 5 का जो सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा वाला, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा जो है इनका 1979 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो 1980 ईस्वी में इसी के लिए, यानी इसी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। छठा प्रश्न देखते हैं। ये कथन जिंदगी नामा उपन्यास में किसका है? हुकूमत के ये ही 2 ज़रूरी काम हुए, जहांगीरी और जहांदारी। किसने बोला है ये उपन्यास में कथन? फतेह अली जी, कृपाराम, शाह जी या मौला दाद जी। तो सही उत्तर है इसका हमारा तीसरा वाला, शाह जी। इनका कथन है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है। गलत कथन छांटना है इसमें से हमें। पहला है मानस का हंस एक जीवनी परक उपन्यास है। दूसरा, यह उपन्यास 34 खंडों में विभक्त है। तीसरा, संपूर्ण उपन्यास में विक्रमपुर, अयोध्या व काशी के परिवेश को चित्रित किया गया है। और चौथा, इस उपन्यास का प्रारंभ तुलसीदास के जन्म से होता है। तो ये आपको दिख ही रहा है कि इस प्रश्न में जो है चारों कथन एक ही उपन्यास के बारे में दिए गए हैं, तो आपको गलत छांटना है। आप इसमें तरीका ये भी लगा सकते हैं
कि गलत कथन अलग से निकालने की जगह आप जो सही सही आपको पता है उन पे सही निशान लगा लीजिए, जो अंत में बच जाएगा वो आपको गलत पता ही चल जाएगा। तो इसमें जो अगर हम गलत कथन देखें 7वें प्रश्न में, तो हमारा है दूसरा वाला गलत कथन है इसमें, यानी कि दूसरा वाला इसमें सही उत्तर है हमारा, लेकिन कथन गलत है। ये कथन क्या होना चाहिए था कि यह उपन्यास 34 खंडों में विभक्त है, नहीं यह उपन्यास केवल 31 खंडों में विभक्त है, जो कि इसका सही उत्तर होना चाहिए। 8वां प्रश्न देखते हैं, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। पात्र दिए गए हैं, पात्रों के ऊपर आधारित प्रश्न है ये। एक तरफ नाम दिए गए हैं पात्रों के, ज्ञानो, जस्सो शायद जस्सी है ये, और नत्थु और पाशो। तो और इस साइड में दिया गया है इनका रिश्ता क्या है, ज्ञानो की माँ, नंद सिंह की बेटी, मुख्य नारी पात्र, और ज्ञानो व मगु का पिता। तो जब हम देखते हैं इसका सही उत्तर, तो 8वें प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है हमारा चौथा वाला 3, 1, 4, 2। तो ज्ञानो को मिलाएंगे, मुख्य नारी पात्र है, उसके बाद ये ज्ञानो की माँ है, नत्थु जो है वो ज्ञानो व मग्गू का पिता है, और पाशो जो है वो नंद सिंह की बेटी है। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा सही उत्तर है चौथा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, सर्व सुख व सुख देई किस उपन्यास के पात्र हैं, राग दरबारी के, देवरानी जेठानी की कहानी के, या फिर आपका बंटी और परीक्षा गुरु। तो सही उत्तर है हमारा 9वें प्रश्न का दूसरा वाला, यानी देवरानी जेठानी की कहानी के ये 2 पात्र हैं, सर्व सुख और सुख देई। 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। एक तरफ तो उपन्यासों के नाम हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो गोदान, देवरानी जेठानी की कहानी, मानस का हंस और परीक्षा गुरु, इनको अगर हम मिलाएं तो सही उत्तर हमारा जो हमें मिलता है वो है दूसरा वाला, यानी कि 2, 4, 1, 3। तो गोदान का जो समय काल है वो है 1936 ईस्वी, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, और परीक्षा गुरु जो है वो 1882 ईस्वी। अब 2 तरह के वर्ष दे सकते हैं वो, या तो उसको रचने का समय यानी कि उसको लिखने का जो काल है वो भी दिया जा सकता है इसमें वर्ष में, या फिर उसके प्रकाशन का वर्ष भी दिया जा सकता है। तो कोई भी वर्ष इसमें से हो सकता है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस वर्ष के आसपास, किस वर्ष में रचा गया, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो उस पर आधारित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास के प्रथम व द्वितीय खंड में कितने भाग हैं, 44 व 23, या फिर 23 व 44, 24 व 43, या फिर 42 व 34। तो पहले खंड में कितने हैं, दूसरे में, उसको सीक्वेंस वाइज दिया गया है, यहाँ पे क्रमानुसार दिया गया है दोनों का उत्तर। तो 11वें प्रश्न का जब हम सही उत्तर देखते हैं तो वो है हमारा पहला वाला 44 व 23, यानी कि मैला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड में 44 भाग हैं और द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12वां प्रश्न, ज्यों केले के पात पात में पात, ज्यों कवियों की बात बात में बात, ज्यों गधे की लात लात में लात, त्यों हिंदुओं की जात जात में जात। तो आपको बताना है कि ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, प्रेमचंद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, या फिर कृष्णा सोबती। तो जब हम 12वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं तो वो है हमारा चौथा वाला, कृष्णा सोबती की पंक्तियां हैं ये। और पंक्तियां भी कितनी सुंदर है, आप देखिए इसमें कितना लय तो कितना बिल्कुल बढ़िया आ रहा है कि जैसे केले के पत्ते के अंदर जब खोलते जाओ तो पत्ते निकलते जाते हैं। कवियों की ऐसी गूढ़ बातें होती है कि हर बात के अंदर कोई बात छिपी होती है। गधे की लात लात में लात, उसी प्रकार से हिंदुओं में इतनी ज़्यादा जात पात हैं कि एक जाति के अंदर दूसरी जात निकल जाती है, कास्ट सब कास्ट सिस्टम मुझे समझ में आता है। तो कृष्णा सोबती जी की ये पंक्तियाँ हैं बड़ी अच्छी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 13वां प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, हो सकता है आपको आसान लगे ये प्रश्न। ये किस उपन्यास की पंक्तियाँ हैं आपको बताना है, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, या फिर परीक्षा गुरु। तो 13वें प्रश्न का जब हम सही उत्तर देखते हैं वो है हमारा पहला वाला, राग दरबारी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये राग दरबारी की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आ भी चुका है परीक्षा में। 14वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का क्या नाम था उनका, बैजनाथ द्विवेदी, श्यामनाथ द्विवेदी, रामनाथ द्विवेदी, या हरिकृष्ण द्विवेदी। तो आपको सही उत्तर बताना है इसमें कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम था पहला वाला बैजनाथ द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अंतिम प्रश्न है हमारे इस मॉक टेस्ट का, स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी
और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। इस वाक्य में है क्या नज़र आता है हमें? आर्थिक परिदृश्य पर व्यंग्य है, या प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य है, या फिर सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य है, या फिर राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्य है। तो आपको ये बताना है। आपको दिख तो रहा ही है कि इसमें व्यंग्य नज़र आ रहा है। एक चपरासी है जो कि अफसर नुमा नज़र आ रहा है, और एक अफसर है जो कि चपरासी नुमा नज़र आ रहा है। तो वो उतरे हैं स्टेशन वैगन से। तो क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें? तो इस पंक्ति में हमें नज़र आता है प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य। तो इस प्रकार यहाँ हमारे 15 प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं, और आशा है आपने लगा लिया होगा उत्तर। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कितने आपके सही हुए प्रश्न। और अगर आपके कम अंक भी आते हैं ना किसी मॉक टेस्ट में, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप उसी जोश से लगे रहिए, अपने पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी तो आपका अभ्यास चल रहा है। असली तो फतेह आप जो है परीक्षा में जाकर हासिल करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी जितनी वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। और मैं हमेशा आपके लिए कुछ अच्छे शब्द ही बोलती हूँ, जिससे कि आपका हौसला जो है और बुलंद हो जाए। तो मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। आप पढ़ते रहिए और पूरे मन लगाकर पढ़िए। अगर आपकी मेहनत में कसर रह जाती है थोड़ी बहुत भी, वो आपकी हिम्मत उसे पूरा कर देती है। तो आप बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए हमेशा। धन्यवाद।